अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एग्जाम्स क्रैकर। इस वीडियो में बात करने लगे हैं ई कैट के हवाले से कि क्या ई कैट होगा या नहीं होगा। ई कैट पे मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि ई कैट निगलेक्टेड टेस्ट बन चुका है और बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंजीनियरिंग का ये टॉप टायर टेस्ट है जिससे पाकिस्तान में इसके ग्रेजुएट्स जाके जॉब करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। एटॉमिक हो गया, आपके जो एचएमसी है, ऑर्डिनेंस है, बहुत सारे इदारे, नेस्कॉम है, इससे चल रहे हैं, और स्पार्को हो गया। और ये की हैसियत रखता है किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इंजीनियरिंग सेक्टर एक बुनियाद है, बेसिक है। और इन्हीं की वजह से एक प्रॉस्पेरिटी और सर्विसेज का जो सेक्टर है इंजीनियरिंग का, ये एक बूम करता है और हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इस पे बात कर लेते हैं कि ई कैट, सबसे पहले बात करता हूँ ई कैट एक टेस्ट क्या टेस्ट है, इसका पैटर्न क्या है और ये क्या मुश्किल होता है या आसान होता है। देखिए 100 एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल ये टेस्ट 400 टोटल नंबर का होता है। और इसमें जो ऑलमोस्ट टॉप करने वाला बच्चा होता है वो 340, 345, 350 इस रेंज में होता है। एक दौर था जब जहाँ पे 392, 395, 396 इस तरह के स्कोर आया करते थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम से ये स्कोर नहीं देखा गया। उसकी वजह ये है, इसकी ज़्यादा वजह टेस्ट का थोड़ा मुश्किल होना है, और दूसरी वजह बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है अब, जिसकी वजह से अब ई कैट पे किप्स हो गया या स्टेप्स हो, ये डिफरेंट जो एकेडमीज़ हो गई, ये कम रिलाई करते हैं। ये एमडी कैट पे ज़्यादा रिलाई करते हैं अपने बिजनेस के हवाले से। बिजनेस ई कैट में कम हो गया है। अब आपके 900 नंबर हैं एफएससी में, आप यूईटी में किसी भी अच्छे डिपार्टमेंट में इजीली एडमिशन ले सकते हैं, पहले ये नहीं होता था। अब आपको फोकस करना होगा, आपके एफएससी के मार्क्स इतना डिपेंड नहीं कर रहे, आपको फोकस करना होगा कि आप किस तरह ई कैट क्रैक करें। और कंप्यूटर साइंस हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंडस्ट्रियल हो, पॉलीमर है, आपके पास आर्किटेक्चर है, इसके अलावा आप डिज़ाइन में वहाँ जा सकते हैं, और भी बहुत सारे वहाँ पे डिसिप्लिन हैं। 17 to 18 वहाँ पे डिसिप्लिन है, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोटिव एक नया जो डिग्री है वो इंट्रोड्यूस कराई है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ई कैट में अच्छे मार्क्स लेने चाहिए। अगर आपके एफएससी में 900 से 900 और 950 इसके दरमियान है, तो आपको आपको ई कैट क्रैक करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है। उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ई कैट की प्रिपरेशन में आप इंग्लिश पे बिल्कुल फोकस ना करें, वो टाइम ज़ाय करने वाली बात है। इंग्लिश को आप रहने दें, एक साइड पे कर दें। सबसे पहले आप मैथ उठाएं। मैथ में हमेशा याद रखें, ई कैट मुश्किल इसलिए होता है कि ई कैट टाइम कंज्यूमिंग होता है। जो लोग मैथ की प्रैक्टिस करके जाते हैं, यानी मैथ वो जल्दी कर लेते हैं, तो मैथ क्रैक कर लेते हैं। और आपको मैथ की हिंट्स आनी चाहिए, यानी यानी आपको आपको पता होना चाहिए कि इस फार्मूले से मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, या ये फार्मूले का जो इसकी जो थ्योरी है पीछे, या इसकी बेस है, वो इस तरह है। इन दोनों को जो इनका कनेक्शन है वो एमसीक्यूज़ की शक्ल में बना के लाजमी देते हैं, और इसमें 6-7 एमसीक्यूज़ इस तरह की कंफ्यूजिंग होती हैं जो आपको यानी या आपको नंबर दिलवा देंगी या आपके नंबर ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद फिज़िक्स आता है। फिज़िक्स बहुत ज़्यादा ट्रिकी होती है, ई कैट की मुश्किल होती है। मोस्टली 50% भी स्कोर नहीं कर पाते फिज़िक्स में। फिज़िक्स का क्या होता है, फ़िज़िक्स में ये न्यूमेरिकल पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, और फिज़िक्स में भी एमसीक्यूज़ आप सोचे भी ना कि वो लाइनें उठा के मोस्टली दे देगा। उसमें मोस्टली आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और ये सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, यानी फ़िज़िक्स। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए। केमिस्ट्री स्टार्ट करें एंड एक्सरसाइजेज से, और केमिस्ट्री तकरीबन
ई कैट में केमिस्ट्री सबसे आसान आती है, आती रहेगी, ये कंफर्म है। इसलिए आप केमिस्ट्री को थर्ड नंबर पे रखें प्रिपरेशन में, और इंग्लिश को फोर्थ नंबर पे रखें। ये आपका एक पैटर्न होना चाहिए। इस पैटर्न पे रहेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप रिवर्स पैटर्न पे जाएंगे, लोग कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि वो उनको मैथ आती है, फिजिक्स आती है, वो सिर्फ इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। वो मैथ और फिजिक्स में भी नंबर लूज़ कर जाते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। आप उसी प्रायोरिटी में रहें, जैसे मैंने आपको बताया, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे ई कैट में, और आप शायद 280 293 100 320 तक पहुंच सकते हैं, और आपको किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि मेरिट थोड़ा कम होता है, 70s की रेंज में होता है, तो आपको एडमिशन इजली मिल सकता है। यही तरीका है ई कैट को क्रैक करने का, और कोई ख़ास मैं नहीं जानता तरीका जिससे हम इसको कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।